नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, देखते हैं उसके कुछ प्रमुख शहरों के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो लुप्त होती जा रही हैं, कुछ ऐसी कलाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनको मैं आपके सामने पेश करता हूं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा हमारे लिए फिरोजाबाद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर उसकी दक्षिण सीमा पर यमुना नदी बहती है। चूड़ियों के शहर के नाम से इस फेमस शहर में आज चूड़ियों का व्यापार कम हुआ है। इसे सुहाग की नगरी भी बोलते हैं। प्राचीन नाम चंद्रबाड़ था, लेकिन अकबर ने फिरोजाबाद रख दिया। 1908 में कांच क्रिस्टल बनना शुरू हुआ। यहाँ पे सारे काम, भट्टी, कटाई, छटाई सब यहीं होता है। 15 से 20 साल पहले कोयले की जगह प्राकृतिक गैसों का प्रयोग भट्टी के लिए होता था। चूड़ी की बनाने की कला लुप्त होने के कगार पे हो गई है। बताया ना, पहले क्या होता था कि पिताजी अपने पुत्र को अपनी कला सिखाते थे। आज हर बाप चाहता है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या कुछ पढ़ लिख के कुछ अच्छा बने। ये जो सरकारी नौकरी की तरफ जाने का जो ट्रेंड चला भारत में, उसी ने शायद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। अगर हमारे पास स्किल है तो हम अपना खुद का एक बिजनेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास केवल पढ़ाई है तो हम एक मार्कशीट होल्डर पढ़ाई वाले तो बन सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड भी रह सकते हैं। हम अब खुद को बेरोजगार भी बना रहे हैं। एक स्किल तो हमारे पास होना ही चाहिए। इसलिए मोदी जी ने स्किलफुल इंडिया का अभियान चालू किया था आज से 5 साल पहले। दूसरे शहर की तरफ चलते हैं, मुरादाबाद। पीतल नगरी के नाम से विख्यात। पीतल किसे बोलते हैं? तांबे में जब जस्ता मिला दिया जाता है तो पीतल धातु बन जाती है। हस्तकला का बेजोड़ नमूना देता था ये मुरादाबाद, आज भी दे रहा है। फॉरेन जाते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कम हो गया अपनी देसी चीजों पर, शायद इसलिए वो महंगी भी हो गई हैं। दिल्ली से 167 किलोमीटर दूर है। रामगंगा नदी के किनारे है मुरादाबाद। शाहजहां के छोटे बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद का नाम पड़ा। मुगल चले गए, लेकिन मुगल क्या चले गए, मुगल ने हम पे आतंक मचाया। अभी भी कुछ हैं देश में, लेकिन हम उनके एक मेजॉरिटी होने के बावजूद उनके नामों को हम ढो रहे हैं। अपने नाम नहीं बना सके हम। 2000 साल पहले पीतल का सही से उपयोग शुरू हुआ भारत में, और आज मुरादाबाद में उसे रूप दिया जा रहा है। इनके प्रति हमें सम्मान होना चाहिए, हमारे दिल में इन लोगों के प्रति। दमा कैंसर भी हो जाता है इन्हें ये सब बनाने के लिए, हमारे लिए ये सब चीजें बनाने के लिए। ये व्यापार भी खतरे में है। जैसे मैंने बताया, कोई नहीं सीखना चाह रहा है, और ये गलत चीज है। अगर हम वही अपने पिताजी की वही चीज सीख लें, उस कला को, और साथ में पढ़ते भी रहें, तो हमारे अंदर एक स्किल रहेगी, और ये बहुत अच्छा व्यापार है। अब अगले शहर की तरफ चलते हैं, बुलंदशहर। खुर्जा बुलंदशहर की एक छोटी जगह है, इसमें खुर्जा बोलते हैं। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे मिट्टी से हस्तशिल्प बनाने की कला है। मिट्टी की मूर्तियां हो गई, मिट्टी का और अलग अलग जो टेराकोटा का बनता है उसे टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा से बने हुए विभिन्न प्रकार की आकृतियां यहाँ बनती हैं और फॉरेन भी जाती हैं। यहाँ की मिठाई है खुरजम। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से टेराकोटा हस्तशिल्प आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में टेराकोटा हस्तशिल्प को उसने बढ़ावा दिया, कारीगर बुलाए, बुलंदशहर को प्रख्यात किया इस मामले में, और ये काफी अच्छा व्यापार भी बना। आज भी होता है, लेकिन मैक्सिमम फॉरेन जाता है वो टेराकोटा वर्क। इंडिया में भी काफी लोग खरीदते हैं, जिन्हें भारतीय होने पर गर्व है, वो लोग ये खरीदते हैं। आज भी परंपरागत चीजें चली आ रही हैं। यहाँ पे मुरादाबाद से थोड़ा सही है, बुलंदशहर में सीखते हैं। पिताजी के जो बेटे हैं वो सीखते हैं अपने पिताजी से कि हाँ क्या सीन है। एक बार मेरे को ये स्किल तो होना चाहिए, मेरी सांस्कृतिक विरासत है। अगर इस चीज को समझ के हम केवल उसे सीख लें तो हम एटलीस्ट भूखे नहीं मरेंगे। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम बेरोजगार हैं। हम बेरोजगार खुद सृजन कर सकते हैं। अगली शहर की ओर आते हैं, कन्नौज। नाम बताने की जरूरत नहीं, इसका काम क्या है। इत्र का शहर बोलते थे इसे, इत्र की नगरी। हर्षवर्धन के समय से प्रोत्साहन मिला है। हर्षवर्धन के समय से इत्र बनाने का काम जारी है। कान्य कुंज इसका पुराना नाम है, जो रामायण के समय से है।
कन्नौड़ी भाषा यहाँ बोली जाती है। मुख्य फसल यहाँ की आलू है। इस पर भी विकास की जरूरत है। इत्र का व्यापार, जो जितने आजकल के केमिकल्स जो आ गए हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल इत्र था उसे खराब कर दिया। इस पर भी विकास की जरूरत है कि हम कन्नौज के इत्र को वर्ल्ड वाइड कैसे फैला सकते हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है ये, और वहाँ के लोगों को वहीं रोक सकते हैं। जैसे नहीं यूपी के लोग काम करने मुंबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? आसपास उनके पास काम नहीं है। अगर इस तरह का टैलेंट, अगर इस तरह का स्किल हम लोगों को सिखाएंगे, वो खुद का एक धंधा खोल सकते हैं। तो कन्नौज में हर घर का लड़का कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वो खुद ही इत्र बनाएगा, अच्छे से अच्छा इत्र बनाएगा, उसमें कंपटीशन होगा, अच्छा इत्र बनाएगा और बाहर बिकेगा, फॉरेन जाएगा। देश का नाम भी होगा, देश को इकोनॉमिक फायदा भी होगा, और वो भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेगा। हर तरह का इत्र, परफ्यूम, मिट्टी से भी परफ्यूम बना देते हैं यहाँ पे लोग। आगरा, सांस्कृतिक धरोहरों का शहर। ताजमहल को तो आप जानते ही हो। हस्तशिल्प, पेठे के लिए भी बहुत फेमस। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। अगर वो जो ताजमहल बनाने की कला, क्या उसे कम आंकते हैं? सात अजूबों में से एक है ताजमहल, लेकिन वो जो कला है, वो बनाने की कला, वो लुप्त हो गई, वो गलत चीज थी। चूने पत्थर का इस्तेमाल खत्म किया हमने, सीमेंट का इस्तेमाल शुरू किया। सीमेंट की कोई लाइफ नहीं है, वो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, वो 5 साल में चिटक जा सकती है और 20 साल में भी चिटक सकती है। लेकिन चूने पत्थर से बने हुए किले आज भी हजारों सालों से खड़े हुए हैं। मार्बल पर चित्रकारी, कटाई, भराई, सब यहाँ पे उपलब्ध होता है। आज भी थोड़ा बहुत है, लेकिन इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है कि आगरा अपने आप में एक देश में उभर के, दुनिया में उभर के आ सके। बनारस, दुनिया की सबसे पवित्र और पुरानी नगरी बनारस, काशी। वर्णा प्लस असी, वाराणसी। काशी शब्द काश से उत्पन्न हुआ है। हिंदू धर्म के लिए पवित्र नगरी। सूत कातने की प्राचीन कला यहाँ की है। इसकी टक्कर दुनिया में कहीं कहीं नहीं है, जो सूत कातने की कला यहाँ पे है। बनारसी पान, क्या बात है बनारसी पान का। लस्सी, कचौड़ी यहाँ के फेमस व्यंजन है। मणिकर्णिका घाट, मोक्ष का रास्ता। आज भी हिंदू धर्म में मानता है कि मरने से पहले अगर हमारा जो जीवन है वो निकले, अगर बनारस के में निकले, और हमारा जो उसकी अंतिम संस्कार हो मणिकर्णिका घाट में हो, तो हमें मोक्ष मिलता है। सही भी है, बहुत पुरातन संस्कृति और नगरी के नाम से विख्यात है। मोदी जी वहां पे अपने काशी विश्वनाथ जी को चमका रहे हैं, जाइएगा जरूर। अब अगले शहर की ओर चलते हैं, एटा। हस्तशिल्प के लिए जलेसर, एटा के अंदर एक छोटी सी जगह। यहाँ पे जरासंध के अखाड़े का भी अवशेष मिलते हैं। जरासंध का अखाड़ा, वही जरासंध जिसको भीम ने बीच से चीर के उसके एक पार्ट को इस साइड और एक दूसरे पार्ट को इस साइड फेंक दिया था, तो उसे मारा जा सका था मल्लयुद्ध में। मेले और व्यंजन यहाँ के फेमस हैं। उच्च कोटि की हस्तकला, जो पीतल का काम हमने मुरादाबाद में देखा था, उससे भी अच्छा काम यहाँ एटा में हमको मिलता है। उच्च कोटि की हस्तकला मिलती है। पीतल का काम, घंटे बनाते हैं, घंटे हरिद्वार में जाते हैं, टनों के हिसाब से बड़े बड़े घंटे और घुंघरू बनाने का काम यहाँ पे किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख शहरों की जानकारी आप तक पहुंचाई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। जय हिंद, नमस्कार।